हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है अपने राही क्लासेस के जो हमारे टॉप 5 स्टूडेंट रहे हैं उसमें जो है हम आपको प्रियांशी यादव से मिलाएंगे। इन्होंने जो है राही क्लासेस के टॉप 5 स्टूडेंट में से 5वीं रैंक हासिल की है। और आपको बता दें कि रैंक से मतलब कोई नहीं होता है, मतलब होता है आपके टैलेंट से। ठीक, एक जो है 60% पाने वाला जो बच्चा भी है वो आपको IAS बनकर दिखा सकता है, और 95% अंक पाकर प्राप्त कर भी वो जो है चपरासी तक नहीं बन सकता है। ठीक, तो बात होती है अपने आप टैलेंट की। जो डिग्रियों पर जो ये परसेंटेज लिखे होते हैं इनका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, तो उसी लिस्ट में जो है हम आपको मिलाएंगे प्रियांशी यादव से। और इन्होंने जो है 600 में से 496 नंबर प्राप्त करके इनका परसेंटेज 82.66% बना है। ठीक, और आशा करते हैं कि आगे जो है अपने इंटर में, BA BSc में, ग्रेजुएशन में इनका परसेंटेज और भी इससे आगे बढ़े और अच्छे परसेंट लाकर ये अपने माँ बाप का और अपने परिवार का जो है नाम रोशन करें। तो इसके उपलक्ष्य में इनका सबसे पहले जो है इनका मुंह मीठा करेंगे और फिर इनसे हम जानेंगे कि इनकी जो है इस सफलता के पीछे इनका क्या राज है। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं प्रियांशी यादव से कि इनकी जो है सफलता के पीछे इनका क्या राज रहा है और अपने जो है आगामी बच्चों के लिए इनका क्या संदेश रहेगा कि उनको जो है किस प्रकार मेहनत करना है और इनके जो है लक्ष्य आगे कौन कौन से हो सकते हैं वो हम इनके जो है जुबानी से खुद जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशी यादव, मैं घुघेरा में रहती हूँ। मैं अपने घर में अकेली हूँ। मैं और मेरी मम्मी है सिर्फ, और कोई नहीं है मेरा। और परिवार में सभी लोग हैं, चाचा, बड़े पापा, सब लोग हैं, लेकिन मेरा परिवार सिर्फ हम और मेरी मम्मी हैं बस। मैं मतलब आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो अपनी मेहनत करें और जहाँ भी पढ़े उनके टीचर के बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और अच्छे से अच्छी मेहनत करें अपनी, तभी वो जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्रियांशी यादव से हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो अपने परसेंटेज बनाए हैं तो इसके पीछे इनकी सफलता का क्या राज है और उसके साथ साथ इनका क्या टाइम टेबल था और इन्होंने अपने जो है परीक्षा के समय कैसे इन्होंने पढ़ाई की है। हमारी पढ़ाई का राज ये है कि मतलब हम ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे कि कोई तो बहुत पढ़ता है, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ते थे। हम यहाँ स्कूल में आते थे और कोचिंग में पढ़ते थे और फिर घर जाने के बाद 2-3 घंटे या 4 घंटे जितना भी वर्क था वो करते थे और आगे भी पढ़ते थे। जैसा होता था वैसा पढ़ते थे और सुबह भी उठते थे, कभी कभी नहीं भी उठते थे, ज़्यादा मतलब नहीं उठते थे हम सुबह। तो आगे चलते हुए प्रियांशी यादव से हम ये जानना चाहेंगे कि प्रियांशी यादव की जो पसंदीदा आदतें हैं वो उनकी कौन सी हैं। मेरी पसंदीदा आदतें पढ़ाई है और घर पे क्राफ्टिंग करती हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हैं बस ऐसे। इसके बाद आगे चलते हम जानेंगे कि फ्यूचर में जो है प्रियांशी यादव आप अपने आप को किस प्रकार देखना चाहती हैं और किस क्षेत्र में आप जाना पसंद करेंगे। फ्यूचर में हम आगे अच्छा जाना पसंद करेंगे। मैं सोचती हूँ मैं अपनी मम्मी पापा सबका नाम रोशन करूँ और अपने सर का भी नाम रोशन करूँ और आगे जाके अच्छा बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ और मैं अपने इसी क्षेत्र में रहना चाहती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ। आगे चलते हुए प्रियांशी यादव से हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि राही क्लासेस जो है किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और ये जो संस्थान है बाकी सब संस्थानों से किस प्रकार अलग है। राही क्लासेस उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे अपनी मेहनत करते हैं। और भी बच्चे हैं जो अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सर के बताए गए रास्ते पे चलते हैं और जो सर कहे उनको अपना करते रहें और जो सर बताएं उसे करते रहें,
तभी जाके वो आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है जैसे मान लो जो बच्चे कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर बच्चों के लिए राही क्लासेस जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपका जो है आपकी क्या राय है? जो यहाँ के कमज़ोर बच्चे हैं या हैं तो उनके लिए सर अपना अलग से बताते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व करते हैं। वो उनकी घर से है या फीस है या किसी भी तरीके की हो, वो सब बताते हैं। या पढ़ाई के लेकर मतलब इनकी कोई भी जो भी हो प्रॉब्लम सब सॉल्व करते हैं। तो सर मेरी बहुत सर ने मदद की है, मैं अपने सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। इन्होंने इतनी मदद की हमारी कि हमारे अंदर बहुत कमज़ोरी थी वो सारी दूर की है। इसके बाद जो है प्रियांशी यादव से हम ये जानना चाहेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब तक इन्होंने मतलब 1 साल यहाँ पे अपनी क्लासेस की है, और आपको ये बता दें कि प्रियांशी यादव ने जो है बैच ज्वाइन किया था, काफ़ी लेट ज्वाइन किया था, कम से कम 2 या 3 महीने बाद इन्होंने ज्वाइन किया था। तो मतलब स्टार्टिंग के जो 2-2, 3-3 चैप्टर हैं, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे इंग्लिश के हों, तो इनके छूट गए थे। और यूपी बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपका स्टार्टिंग का कुछ छूट रहा है तो समझ लो आपका बेस छूट रहा है, और अगर आपका बेस नहीं क्लियर है और बेस क्लियर ना होने पर उसके बावजूद आप 82.66% नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसमें जो है आपके लिए काफ़ी सराहनीय बात है और इसमें आपकी मेहनत दिखाई देती है। अगर आप जो है स्टार्टिंग से या जुलाई से या जून से जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ था तब से आप आते, तो जो है आपका परसेंटेज 90 के आसपास बिल्कुल पहुंच जाता। तो उसी राह में हम एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इतने दिन आपने पढ़ाई की यहाँ पे, क्या कभी जो है सर की लैंग्वेज पे ध्यान दिया है? नहीं, सर की लैंग्वेज जैसी भी थी हम बस हमें समझ में आ जाए वही ठीक है। लैंग्वेज जैसी भी हो सही थी, वैसे सब सही थी लैंग्वेज, और हमें समझ में आता था, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का हिसाब किताब ये है, जैसे मान लो कि जो मतलब बिल्कुल पढ़ाई लिखाई वाली लैंग्वेज होती वो नहीं थी, हालांकि वो भी थी, लेकिन वो कहावत है ना कि मतलब जिसको जिस भाषा में समझ में उसी भाषा में समझाओ। तो यहाँ पर जो है सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसको जैसी भाषा समझ में आए, उर्दू, बंगाली, असम, मराठी, उर्दू जैसे भी हो उसी भाषा में जो है उसको, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई की भाषा में समझ रहा है तब भी समझ जाए, या फिर जो है देहात की भाषा में समझ रहा है तब भी समझ जाए, मतलब हर एक भाषा से जो है उसको अवगत कराया जाता था ताकि जो है उसके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ सकें। अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है, मैथमेटिक्स है, इसमें काफ़ी भारी भारी फार्मूले हैं, तो उनको जो याद करने का तरीका है तो उसके लिए जो है अलग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, और अलग जो है दैनिक जीवन के उदाहरण पर जो है इसको यूज करके उसको आसान बनाया जाता है। ठीक, तो उसके जो है लास्ट में केवल हम प्रियांशी यादव से हम ये जानना चाहेंगे कि एक आखिरी क्वेश्चन जो सबसे पहले हमको पूछना था कि कैसे पता चला राही क्लासेस के बारे में? हमें राही क्लासेस के बारे में हमारी फ्रेंड हैं उनसे पता चला। वो पढ़ती थी स्कूल में, तो उनको देखते थे तो मतलब देखते थे कि वो अपना बहुत पढ़ती थी और हम नहीं पढ़ते थे इतना, तो सोच रहे थे कि लोग कहाँ पढ़ती हैं, कौन सी कोचिंग में पढ़ती, तो इन्हीं से पता चला था। हमारी फ्रेंड है, लक्ष्मी है, प्रिया है, इन्हीं लोगों से पता चला। और इन्होंने जब मैं कोचिंग में नहीं आई थी तो अपनी मैथ के क्वेश्चन प्रिया से पूछती थी पहले, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए प्रिया को भी थैंक यू करते हैं। तो अंत में जो है सबसे लास्ट में हमारा एक अनाउंसमेंट प्रियांशी यादव की तरफ से ये है, और वो ख़ास तौर से प्रियांशी यादव के लिए है कि जैसा कि भी प्रियांशी यादव ने बताया है कि उनके परिवार में केवल उनकी माँ है और केवल वो अकेली हैं। ठीक, परिवार में इनके 2 लोग हैं, हालांकि उनके बड़े पापा, चाचा सब लोग हैं, उनका पूरा परिवार उनके साथ है, और भगवान से यही हमारी उम्मीद है कि उनका परिवार जो है, इनका जो पूरा ख़ानदान है, इनके साथ हमेशा बना रहे। हमारी तो यही उम्मीद है और भगवान से भी हमारी यही आशा है। तो प्रियांशी यादव की तरफ से जो है हमारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि प्रियांशी यादव अगर यहीं आसपास के क्षेत्र में अपना एडमिशन ले रही हैं और इंटर यहाँ से कंप्लीट कर रही हैं, और उसके बाद कक्षा 11-12 में जो भी मतलब इनकी पढ़ाई हो रही है, राही क्लासेस की तरफ से इनको जो है निःशुल्क सुविधा प्राप्त की जाएगी। इनकी जो है कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि इन्होंने हमको बताया है कि घर पर जो है इनके जो पिताजी हैं वो उनके हैं नहीं, और घर पर जो है इनके चाचा हैं, बड़े पापा हैं, और इनका पूरा ख़ानदान है। ठीक, तो वो हमेशा बना रहे, लेकिन इनके जो
वास्तविक पिताजी हैं वो इनके साथ उनका देहांत हो गया किसी कारणवश से, तो उसी को मतलब देखते हुए हम जो है प्रियांशी यादव की तरफ से राही क्लासेस में, अगर राही क्लासेस में ये आ रहे हैं तो जो भी सुख सुविधाएं राही क्लासेस के अंदर हैं, और चाहे वो मतलब कि अब जैसे कक्षा 11 या 12 में आएंगी तो चाहे वो अपना जो है फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, तो इनके लिए जो है जो सुविधा, जो मतलब सुख सुविधा सारे बच्चों को मिलेगी, उससे हम बेटर देने का प्रयास करेंगे प्रियांशी यादव को, ताकि जो है मतलब कि वो दिखा सके कि एक गरीब परिवार की लड़की भी काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकती है। जो सुख सुविधाएं राही क्लासेस की तरफ से मिलेंगी प्रियांशी यादव को बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी, ताकि जो है अपनी वो और मेहनत करें और ऊंचाइयों तक जाकर हमको दिखाएं। ठीक, इसमें जो है हमारा जो कुछ भी होगा वो हम उनके जो है इनके साथ हैं। जहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत प्रियांशी यादव को आ रही है तो उसके लिए जो है हम इनके आगे खड़े हैं। ठीक, तो इसी उपलक्ष्य में जो है हमें काफ़ी अच्छा लगा कि प्रियांशी यादव से हमारी बात हुई है, और इसके साथ साथ जो है ज़्यादा कुछ नहीं, एक हम प्रियांशी यादव को अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे और अपनी बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगा। प्रियांशी यादव पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, और बस खाली थोड़ी सी दिक्कत ये हुई है कि इन्होंने जो है थोड़ा 2-3 महीने लास्ट में अपना बैच ज्वाइन किया, ताकि इनका जो बेस था वो छूट गया था। ठीक, तो बेस जो है इनका छूट गया था, तो वहाँ से जो है कुछ दिक्कत का सामना इन्हें हुआ है, नहीं तो 5 से 6% नंबर इनके बढ़ जाते हैं। आशा करते हैं अगर अभी 82.66% नंबर इनके आए हैं तो आगे आप इनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी और ज़रूर तोड़ कर दिखाएंगी। तो अपनी बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और समर्पित करते हैं इनको जो एक छोटा सा गिफ्ट, और इन्हें वो स्वीकार करें।